अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन जो है उसको प्रेस कर लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुर्दे के अंदर पत्थरियाँ क्यों बनती हैं, उनकी वजूहात क्या होती हैं, उनकी अलामत क्या होती हैं और इन पत्थरियों से हम बचाव कैसे कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है, किडनी स्टोन जो हैं उनका इलाज किस तरह होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। नाज़रीन, जहाँ तक गुर्दे के अंदर स्टोन बनने का तल्लुक़ है तो ये कुछ नमकियात होते हैं, कुछ मादनियात होती हैं जिनकी वजह से ये स्टोन जो हैं गुर्दे के अंदर बनते हैं। और ऐसा उस वक़्त होता है जब पेशाब जो है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, उसके अंदर ये मादनियात और साल्ट्स जो हैं ये ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं और ये इकट्ठे होके क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देते हैं। फिर वो क्रिस्टल्स आपस में मिल के तो एक पत्थरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है ना जी। ये स्टोन जो होते हैं ये कुछ लोगों के अंदर बनते रहते हैं और निकलते भी रहते हैं। अगर स्टोन जो है वो गुर्दे से निकल जाए तो गुर्दे को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर एक स्टोन जो है वो गुर्दे से निकल के गुर्दे की नाली के अंदर, यूरेटर के अंदर आके फंस जाए तो फिर ये होता है कि मरीज़ को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं और जब स्टोन निकलता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर स्टोन जो है, वैसे तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए, बहुत सारे स्टोन ऐसे होते हैं जो पानी ज़्यादा पीने की वजह से ही निकल जाते हैं लेकिन अगर स्टोन जो है वो ब्लॉकेज पैदा कर दे और गुर्दे की नाली के अंदर आके फंस जाए तो इस बात का ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि फिर आपको जो है वो पानी ज़्यादा आपने नहीं पीना और वो फिर आपने डॉक्टर की कहने के मुताबिक आपने पानी पीना है, उसकी हिदायत के मुताबिक आपने पानी पीना है। क्योंकि अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो चूँकि पहले ही ब्लॉकेज है तो फिर आपका गुर्दे के ऊपर प्रेशर जाएगा जिससे गुर्दे को नुकसान भी हो सकता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि गुर्दे की पत्थरी की अक़साम कितनी होती हैं। तो इसकी कई सारी किस्में हैं जिसमें कैल्शियम स्टोन जो हैं वो ज़्यादा आम है। आम तौर पे जो स्टोन पत्थरी गुर्दे के अंदर जो पत्थरियाँ बनती हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम फास्फेट की होती हैं। कैल्शियम ऑक्सीलेट से स्टोन जो बनते हैं वो बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासर होते हैं। तो ऐसे अफराद जिनके गुर्दे के अंदर स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट है या कैल्शियम फास्फेट स्टोन है तो उनको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, उन चीज़ों की मुकम्मल लिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्योंकि टाइम की वजह से मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा, लेकिन मैं उसकी लिस्ट जो है वहाँ दर्ज कर दूँगा। उसके बाद आते हैं सिस्टाइन स्टोन जो होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स ज़्यादा बनने की वजह से, अमाइनो एसिड्स की वजह से बनते हैं। अगर हमारे गुर्दे जो हैं वो ज़्यादा मिक़दार में अमाइनो एसिड्स वगैरह बना रहे हों तो उनसे ये स्टोन जो हैं ये बनते हैं। ये बड़ी तेज़ी से ये स्टोन जो हैं वो बढ़ते हैं। और उसके बाद आते हैं स्टीरोइड्स स्टोन जो होते हैं, ये कैल्शियम अमोनियम फास्फेट वगैरह और कैल्शियम कार्बोनेट एपेटाइट्स वगैरह से बनते हैं। ये स्टोन जो होते हैं ये मर्दों और औरतों दोनों में हो सकते हैं। ये बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और दिनों में और हफ्तों में ये स्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा इनका साइज़ हो जाता है। नाज़रीन, ये स्टोन जो होते हैं इनका ये पूरे जो रीनल पेल्विक होता है उसको ये फिल कर देते हैं, पूरे गुर्दे के अंदर ये फैल जाते हैं और इनकी जो शाखें होती हैं वो क्लाइसिस के अंदर जो हैं वो धंस जाती हैं और इस तरह पूरा गुर्दा जो है उसको अपनी लपेट में ले लेती हैं। और ऐसे स्टोन जो होते हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं और इनको स्टेग आर्म स्टोन हम कहते हैं। और इनका अगर इन टाइम इलाज ना किया जाए तो फिर ये मरीज़ के लिए मसला बना देते हैं। उसके बाद यूरिक एसिड स्टोन होते हैं, ये ऐसे अफराद में ज़्यादा होते हैं जो पानी बहुत कम पीते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होती है और उनकी फैमिली के अंदर या उनको खुद से गठिया वगैरह का मर्ज़ होता है। जितने भी ये मतलब फ़र्ज़ करें कि अगर 4 अफराद ऐसे हैं जिनको गठिया का दर्द है या उनका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है तो उनमें से एक आदमी को जो यूरिक एसिड स्टोन जो हैं वो ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है।
तो ऐसे अफराद जो है प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, जो गोश्त ज़्यादा खाते हैं, उनके अंदर ये स्टोन जो हैं वो बनते हैं। तो इनके लिए भी इनको ऐसे अफराद जिनको यूरिक एसिड स्टोन हो, उनको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दर्ज कर दूँगा। नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि ये किडनी स्टोन बनने की या रीनल कैल्कुलाई जिसको हम कहते हैं, अब नेफ्रोलिथियसिस जिनको हम कहते हैं, यूरोलिथियसिस, हम इनको मुख्तलिफ इनके नाम हैं मेडिकल लैंग्वेज के अंदर। तो इन स्टोन्स के बनने की वजूहात क्या है? ठीक है, तो नाज़रीन, अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा है खून के अंदर, अगर पेशाब के अंदर जो है वो यूरिक एसिड मरीज़ को ज़्यादा है तो ये स्टोन वगैरह बनेंगे। इसी तरह अगर एक आदमी जो है वो एक्सरसाइज नहीं करता, खुराक ज़्यादा लेता है, प्रोटीन ज़्यादा लेता है, पानी कम पीता है, ठीक है ना, तो ऐसे अफराद के गुर्दे के अंदर स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। ये उनकी बेसिक वजूहात में से है। फिर ऐसे मज़दूर लोग जो मेहनत मशक्क़त ज़्यादा करते हैं, उनकी बॉडी से पसीना ज़्यादा निकल जाता है, ठीक है, और उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है। अगर ऐसे लोग भी पानी कम पिएँ तो उनके गुर्दों में पथरी बनती है। गर्मी की वजह से और गर्म इलाकों में रहने की वजह से भी किडनी स्टोन जो हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं। चाय ज़्यादा पीने से, कोक ज़्यादा पीने से, पेप्सी ज़्यादा पीने से, इससे भी स्टोन बनते हैं। इसके बाद आते हैं कि इसकी वजूहात, अलामत क्या होती हैं, ठीक है ना। एक मरीज़ ऐसा है जिसने अभी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, उसको नहीं पता कि उसको जो दर्द हो रहा है वो गुर्दे का दर्द है या किसी और मर्ज़ की वजह से उसको दर्द हो रहा है। तो उसमें ये होता है कि अगर मरीज़ को जो है ना वो तेज़ और चुभने वाला दर्द होता है, उसको कै आती है, मतली होती है, पेशाब में रुकावट हो सकती है। मरीज़ जब उसको बार बार पेशाब की हाजत होती है, तो मरीज़ जब पेशाब करके आता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे सारा पेशाब खारिज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ अलामत, सर्दी भी लगती है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो तो बुखार भी मरीज़ को हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, मसलन बहुत सारे स्टोन ऐसे हैं जो कि गुर्दे की इन्फेक्शन की वजह से होते हैं और वो उनको बैक्टीरिया जो हैं वो काज करते हैं। तो नाज़रीन, ये था गुर्दे की अलामत और उसकी वजूहात के बारे में। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज किस तरह मुमकिन है। नाज़रीन, होम्योपैथी में 172 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो गुर्दे के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ एक बात जो है वो इंतहाई अहम है कि ऐसा नहीं है कि आप एक या दो मेडिसिन जो हैं वो हर मरीज़ को बताते जाएं और हर बंदा वो दवाई खाता जाए, ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में हम क्या करते हैं कि मरीज़ का मजाज देखकर, उसकी अलामत देखकर, उसकी पूरी बॉडी के सिम्पटम देखकर हम उसके लिए मेडिसिन का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ लोगों ने जो एक रवश इख्तियार की हुई है कि एक मरीज़ ने ये पूछा कि जी मेरे गुर्दे में दर्द है, तो उसको ऐसे ही बग़ैर केस चेक किए, बग़ैर उनकी अलामत लिए एक दो मेडिसिन बता दी। तो ये तरीका जो है ये इंतहाई डेंजरस है और होम्योपैथी के जो फंडामेंटल लॉ हैं उनके सरीहन ख़िलाफ़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ़र्ज़ करें कि एक डॉक्टर जो है वो आपको एक या दो मेडिसिन बता देता है, तो ये 172 मेडिसिन जो हैं वो बाकी किस खाते में जाएंगी, ठीक है ना। ये हो ही नहीं सकता कि एक दवाई जो है वो हर मरीज़ के लिए यानी बेहतर हो। जैसे मैंने इनकी अक़साम बताई हैं कि किसी बंदे के अंदर कैल्शियम स्टोन है, किसी को जो है ना यूरिक एसिड स्टोन है, किसी को सिस्टाइन स्टोन है, किसी को सिट्रोवाइट स्टोन है, किसी को स्टेकहार्न स्टोन है। तो इसकी अक़साम जो हैं उनके हिसाब से मेडिसिन जो है ना सेलेक्ट होगी। अब एक डॉक्टर ने ये तो पूछा ही नहीं मरीज़ से कि उसके जो स्टोन हैं वो किस फॉर्म से तल्लुक़ रखते हैं, ठीक है ना, तो दवाई उसने ऐसे ही बता दी। तो नाज़रीन, इस तरह नहीं करना चाहिए। बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने किसी करीबी डॉक्टर से रब्ता करें जो कि एक जेन्युइन होम्योपैथ डॉक्टर है, ठीक है ना, उससे आप मशवरा करें। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको उससे आराम नहीं आ रहा, तो देन आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, किसी और डॉक्टर से भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन आप खुदारा अपनी सेहत के साथ ना खेलें और ना ही किसी को खेलने दें, ठीक है ना जी। ये जो सस्ता काम है ना जी, एक डॉक्टर ने वैसे ही बैठे बैठे दवाई बता दी तो आपने उसको स्टोर से लिया और खाना शुरू कर दिया, ये इंतहाई डेंजरस है। ये होम्योपैथिक के जो फंडामेंटल लॉ हैं उनके सरीहन ख़िलाफ़ है, ठीक है जी। तो आइए नाज़रीन, हम बात करते हैं कि इन 172 मेडिसिन जो हैं होम्योपैथी की जो गुर्दे के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनमें से आज मैंने सिर्फ एक दवा का चुनाव किया है जिसको हम गैलियम कहते हैं, ठीक है ना, गैलियम एपाराइन इसका नाम है।
तो ये मेडिसिन जो है ये ऐसे पौधे से बनती है जो शुमाली अमेरिका में भी पाया जाता है, यूरोप में भी होता है, एशिया के अंदर भी पाया जाता है। तो इसकी ये एक वेल प्रूव मेडिसिन नहीं है। होम्योपैथी में इसकी प्रूविंग जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हुई, लेकिन जो क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं उससे जो अलामत हुई हैं उसके लिहाज से हमने देखा है कि ये गुर्दे पे और स्किन के ऊपर इसका बहुत ज़बरदस्त असर है। नाज़रीन, गैलियम जो है ये जिस इलाके में पाई जाती है ना, वहाँ के लोग उसको ट्रेडिशनली भी या आम एक इसकी जो ख़ास है इस पौधे के, वो भी इनको जानते हैं और ये गुर्दे की इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। और लोगों का कहना है कि ये गुर्दे की पत्थरी जो है उसको तोड़ती है। और ऐसे बच्चे जिनका पेशाब रुक गया हो उनको उनका पेशाब जारी करने के लिए इस्तेमाल होती है। औरतों में अगर पेशाब की रुकावट हो तो उसके लिए भी ये मेडिसिन जो है ये बेहतरीन काम करती है। नाज़रीन, ये चूँकि पेशाब आवर है और अगर किसी बंदे को एडिमा हो, इस्तिस्काई सोजन हो, जो कि उसके जिस्म में पानी जो जमा हो जाता है, अगर उसकी वजह गुर्दे की पत्थरी है तो ये उसके लिए बेहतरीन काम करती है। इसी तरह स्किन के कैंसर के लिए इस्तेमाल होती है। स्किन के ऊपर नोड्यूल्स इससे बनती हैं और छोटी छोटी गिल्टियाँ बनती हैं। इसी तरह ज़ुबान के कैंसर के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है और ये कहा जाता है कि ये कैंसर की ग्रोथ को रोकती है। ठीक है ना जी, गैलियम जो है कैंसर की ग्रोथ को रोकती है। तो स्किन की एलर्जी के लिए, चंबल वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होती है। और पिस्तान की जो गिल्टियाँ होती हैं, जो कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये मेडिसिन जो है ना बहुत बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन ये फ़ायदा उस वक़्त ही देगी मरीज़ को जबकि ये मर्ज़ की अलामत के मुताबिक, जबकि मरीज़ के मिजाज को देखते हुए ये हम मेडिसिन चूज़ करेंगे। अब फ़र्ज़ करें कि एक आदमी जो है उसको, नाज़रीन एक बात यहाँ मैं और भी जिक्र करता जाऊँ, मैंने अक्सर मेरी वीडियो में मैं मिसाल के तौर पे एक मेडिसिन को लेके आपको समझाता हूँ कि ये दवा इस तरह करके इस मर्ज़ के सिम्टम्स को कवर करती है। तो बाज़ दोस्तों की तरफ से मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं कि जी डॉक्टर साहब आपने फ़लाँ मर्ज़ के लिए फ़लाँ मेडिसिन बताई है, या तो वो हम कौन सी पोटेंसी में लें और किस तरह हमें यूज़ करनी चाहिए। तो नाज़रीन ऐसा नहीं करना, मैं तो ये मेडिसिन जो है आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है ना, एक मेडिसिन को बता रहा हूँ कि एक मेडिसिन के ख़ास जो हैं वो इस तरह हैं, तो बाकी जो मेडिसिन है उनकी अलामत अलग-अलग हैं। जिस तरह हर मरीज़ के सिम्टम अलग होते हैं, इसी तरह हर दवा की अलामत भी अलग होती हैं। और जब किसी मरीज़ की अलामत और दवा की अलामत मिलती हैं तो वो मेडिसिन होम्योपैथी असूल के मुताबिक काम करती है और वो उस मर्ज़ को ख़त्म करती है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आप मुझे अपनी राय दें, अपने कमेंट्स दें और हमें बताएं कि हम किस तरह ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको सर्विस दे सकते हैं, आपकी खिदमत कर सकते हैं। नाज़रीन, खुद इलाजी से बचिएगा और उन लोगों से भी बचिएगा जो आपको फ़ेक किस्म के नुस्खे बता कर आपकी सेहत को ख़राब कर रहे हैं और होम्योपैथी के नाम को बदनाम कर रहे हैं। उन लोगों से भी बचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।